ये कहानी है एक छिपे हुए अतीत की और एक ऐसे फैसले की जो एक गांव का भविष्य तय करेगा। तो चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं, जो राजू नाम के एक लड़के के बारे में है। राजू 18 साल का है और अकेला रहता है क्योंकि उसके पिता 10 साल पहले पास के जंगल में गायब हो गए थे। वो अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है ताकि वो सरपंच का एहसान चुका सके जिन्होंने उसे पाला था। जंगल में एक रहस्यमयी बड़ी सी कोयल उससे इंसानी आवाज में बात करती है। वो कहती है कि उसे पता है उसके पिता कहाँ हैं, पर पहले राजू को उसका शाप तोड़ने में मदद करनी होगी। अपनी ताकत साबित करने के लिए कोयल राजू को एक छिपा हुआ खजाना दिखाती है। सरपंच को डर है कि खजाना चोरी का है, इसलिए वो राजू को इसे सौंपने के लिए मना लेते हैं। राजा लालच में आकर झूठ बोलकर सारा खजाना रख लेता है और राजू के हाथ खाली रह जाते हैं। तभी एक साधु सामने आता है जो राजू को उस कोयल से बात करते हुए देख लेता है। तो अब राजू दो कहानियों के बीच फंस गया है, एक तरफ मिलन का वादा तो दूसरी तरफ खतरे की चेतावनी। कोयल आखिरी शर्त बताती है, राजू को एक रहस्यमयी कांच की बोतल को तोड़ना होगा। सच जानने की उसकी इच्छा अनजाने के डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और जब वो ऐसा करने वाला होता है, सरपंच और साधु उसे रोकने पहुंचते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। तो सबसे जरूरी बात, उसके पिता ने इसी डायन को फंसाने के लिए अपनी जान दी थी। सरपंच राजू से अपने पिता के इस महान बलिदान का सम्मान करने के लिए कहता है, लेकिन कोयल अपनी आखिरी चाल चलती है और राजू की उम्मीदों से खेलती है। तो अतीत और एक झूठे वादे के बीच फंसकर राजू अपने दुख के आगे झुक जाता है। वो बोतल को जमीन पर पटक देता है और सील तोड़ देता है। उसी पल डायन फिर से जन्म लेती है और अपनी ताकत वापस पाकर हंसती है। आजाद होते ही उसका पहला काम होता है हर उस चीज को खत्म करने की धमकी देना जिसे राजू के पिता ने बचाया था। पछतावे से भरकर वो समझ जाता है कि अब किस बलिदान की जरूरत है। वो उसी कुएं की ओर भागता है जिसने सालों पहले उस डायन की किस्मत तय की थी। वो अंदर कूद जाता है और उस रस्म को पूरा करके डायन को एक बार फिर कैद कर लेता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक पीढ़ी का बलिदान अगले पीढ़ी के लिए एक मुश्किल विरासत बन सकता है।